अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के मुबारक महीने में हम लोग कुरान मजीद की खूब तिलावत करते हैं। कोई 5 कुरान मजीद रमज़ान के महीने में मुकम्मल करता है, तो कोई 2, तो कोई 3, कोई 4। एटलीस्ट एक तो हर मुसलमान रमज़ान के महीने में कुरान मजीद मुकम्मल कर ही लेता है। जब कुरान मजीद मुकम्मल हो तो हमें अपनी फैमिली के साथ एक बड़ा ख़ास और इम्पोर्टेंट अमल है जो करना चाहिए। साहबी रसूल हज़रत अनस रफ़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम ख़ास थे, जब कुरान मजीद मुकम्मल होता तो वो अपनी फैमिली के साथ इस अमल को किया करते थे। वो अमल कौन सा है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। इसलिए मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जब आपका कुरान मजीद मुकम्मल हो तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिए। दुआओं के कबूल होने का मौका होता है जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है। रमज़ान के महीने में फिर ये दुआ के कबूल होने का मौका और ख़ास हो जाता है। तो वो अमल जो साहबी रसूल खादिम ख़ास हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किया करते थे, वो अमल कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम ख़ास सैयदुना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब कुरान मजीद मुकम्मल फरमाते तो अपने घर वालों को जमा फरमाते और उनके लिए दुआ फरमाते। कुरान मजीद की तकमील का जो मौका है, ये दुआ के कबूल होने का मौका है। जब कुरान मजीद मुकम्मल होता है ना, तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब तरावीह का कुरान मजीद मुकम्मल होता है तो बहुत बड़ा मजमा इमाम साहब के साथ मिलकर रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता है, क्योंकि कुरान मजीद का मुकम्मल होना ये दुआ की कबूलियत का बड़ा ख़ास मौका है। तो हमें और आपको क्या करना है? जब भी हमारा रमज़ान के महीने में कुरान मजीद मुकम्मल हो तो अपने बच्चों को भी साथ बिठाइए, अपनी बीवी को भी साथ बिठाइए, पूरी फैमिली बैठिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, क्योंकि ये दुआ के कबूल होने का मौका है। रमज़ान का महीना वैसे ही बड़ा बरकत वाला है, फिर रमज़ान के महीने में कुरान, अल्लाह अकबर, कुरान मजीद का तो रमज़ान के महीने के साथ एक बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है, बड़ा ख़ास ताल्लुक़ है। फिर ये दुआओं के कबूल होने का मौका वैसा ही है। सोचिए ज़रा कि रमज़ान में इस दुआ के कबूल होने के टाइम की कितनी अहमियत बढ़ जाती है। इसीलिए जो अमल हमें करना है वो क्या करना है? आपका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ, बीवी का हो रहा है, शौहर भी बैठे, बच्चे भी बैठे और पूरा घर बैठकर दुआएं मांग रहा हो। आपका कुरान मजीद मुकम्मल हुआ है, बीवी को भी बिठाइए, बच्चों को भी बिठाइए और पूरी फैमिली मिलकर अल्लाह से दुआएं मांग रही हो। दुआ कैसे मांगे? कुरान मजीद जब आपका मुकम्मल हो गया तो आप एक तो दुआ ख़त्म कुरान जो कुरान मजीद के लास्ट में होती है, वो भी आप दुआ पढ़ सकते हैं। अगर वो दुआ ना पढ़ें तो आप क्या करें? जब कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, जब आपने आखिरी सूरत कुरान मजीद की पढ़ी, तो अब आखिरी सूरत पढ़ने के बाद आप दोबारा सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अलिफ लाम मीम का एक रुकू पढ़ लें। बस अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, एक रुकू तक, बस एक रुकू पढ़ने के बाद अब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं। दुआ के लिए हाथ कैसे उठाना है? नॉर्मल दुआ के लिए हाथ उठाएं, सूरह फातिहा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अरबी में जो दुआएं आपको याद हैं वो दुआएं पढ़ें आप, और उसके बाद उर्दू में आप अपनी लैंग्वेज में, आप अंग्रेज़ हैं तो इंग्लिश में, आप चाइनीज़ हैं तो चाइना में, आप बंगाल के हैं तो बंगाली में, जो लैंग्वेज आपकी है, अब आप अपनी ज़बान में अल्लाह से जो दुआएं मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। जो दुआएं मांगे, दिल में जो कुछ है वो मांगे अल्लाह से। परेशानियां सॉल्यूशन अल्लाह से मांगे, बीमारियां सेहत अल्लाह से मांगे, रास्ते अल्लाह से मांगे, मोहब्बतें अल्लाह से मांगे, नफ़रतों का ख़ात्मा अल्लाह से मांगे, आखिरत अल्लाह से मांगे, जन्नत अल्लाह से मांगे, जहन्नम से पनाह अल्लाह से मांगे। अपनी फैमिली के साथ दुआ मांगे, ज़ोर ज़ोर से मांगे, रो रो कर मांगे, बाकी सारे लोग आमीन कहें। तो ये वो अमल है
जो सहाबी रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किया करते थे, और हमें और आपको भी अमल करना चाहिए। तो जब भी रमज़ान के महीने में आपका कुरान मजीद मुकम्मल हो, पहला, दूसरा, तीसरा, दुआ के कबूल होने का ये ख़ास टाइम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। बस इसीलिए मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है वीडियो के ज़रिए कि ये दुआ के कबूल होने का एक बड़ा ख़ास मौका है। इस मौके को हमें और आपको मिस नहीं होने देना। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, मेरे लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।